गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवत मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको जो मैंने आपको कुंडली जीवित की है या मृत्यु की है, मृत व्यक्ति की है। कभी कभी आपके पास कोई कुंडली लेके आता है तो आपको कभी बुद्धू बनाने की आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई कुंडली लाता है, तो ये कुंडली मृतक व्यक्ति की है कि जीवित व्यक्ति की है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने एपिसोड में आपको समझाने की विधि भी बता दी है। अब मैं आपको जीवित है या मृत है, मैं एक विख्यात व्यक्ति के बारे में, आपको उनकी कुंडली के बारे में बता करके आपको बताऊंगी कि कैसे सम संख्या आई, कैसे विषम संख्या आती है, तो व्यक्ति जीवित है या मृत्यु है। कुंडली देख के आप कैसे बता सकते हैं? तो मैंने आज आपको कुंडली नरेंद्र मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंडली बना के मैंने बताई है, क्योंकि ये जीवित हैं। ये जीवित कुंडली कैसे निकली? ये जीवित हैं, ये सबको पता है क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने इनकी कुंडली बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे निकला। तो आज आप इसको मैं बता रही हूँ कि आप देखिए ये जीवित व्यक्ति की कुंडली या मृतक व्यक्ति की कुंडली, ये कैसे हम निकालेंगे। तो यदि सम संख्या आती है तो आपकी सम संख्या आती है तो मृतक व्यक्ति की कुंडली है, विषम संख्या आती है आपकी तो जीवित व्यक्ति की कुंडली है। ये आपको फल है। तो मैंने आपको सबसे पहले देखिए सूत्र क्या है। सबसे पहले आप लग्न की संख्या को लिखिए। तो नरेंद्र मोदी के लग्न 8 है, वृश्चिक लग्न है। और फिर उसके बाद अष्टम भाव की संख्या लिखी। अष्टम भाव में मिथुन राशि है, तो हमें मिथुन राशि संख्या लिखी, 3 लिखी। फिर मैंने प्रश्न लग्न बनाया। तो ये प्रश्न लग्न 3:47 से 6:01 तक मिथुन लग्न पत्रा में है। तो मैंने 5:30 बजे की ये मैंने कुंडली बनाई, तो 5:30 मिथुन लग्न थी। तो मिथुन लग्न की जो राशि होगी, मिथुन लग्न हुई है, तत्कालिक लग्न मिथुन लग्न हुई। तो मैंने उनकी कुंडली देख करके मैंने ये देखा कि 5:30 मिथुन लग्न है, तो मैंने 3 नंबर लिखा। इसको मैं पूरा जोड़ लेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। 8 +3 करके जोड़ेंगे, आया 14। फिर हम ये देखेंगे कि जो मैंने लग्न निकाली है, मैंने लग्न मिथुन निकाली, उसका स्वामी बुध इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है। तो मैंने इस समय की जो लग्न मैंने निकाली वो मिथुन लग्न हुई। और मिथुन लग्न का स्वामी इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है। इस समय की लग्न बता रही हूँ कि 8वें भाव का स्वामी मैंने ये गुणा किया। इससे गुणा मैंने 8वें भाव के प्रश्न लग्न के स्वामी 3 मिथुन लग्न आई, उसको मैंने तीनों को जोड़ लिया। तीनों को जोड़ा तो 14 आया। तो 8वें का स्वामी कहाँ बैठा है? तो 8वें का स्वामी यहाँ पे इनकी राशि मिथुन है, मिथुन कन्या राशि में बैठा है। मिथुन इनका बुध स्वामी होता है, कन्या राशि में बैठा है। तो कन्या राशि से कन्या से मैंने इनको गुणा किया। 8वें के स्वामी जिस राशि में बैठा, उस राशि से हम इन तीनों टोटल को, लग्न को, अष्टम भाव की और प्रश्न लग्न का जो संख्या है, ये तीनों को जोड़ करके हम शनि अष्टम भाव का स्वामी किस राशि में बैठा, उस राशि से हम इसको गुणा करेंगे। तो वो राशि आई कन्या। तो इनको देख लीजिए, इनकी राशि मिथुन राशि का स्वामी कन्या बुध होता है। तो बुध इस समय इनकी कुंडली में कन्या राशि बैठा है। तो हमने 6 से गुणा किया तो आया 84 आया। तो अब हम ये देखेंगे जो हमने लग्न निकाली थी, 3 लग्न निकाली है। ये प्रश्न लग्न मैंने 3 निकाली। मैंने आपको समय भी बता दिया है कि 5:30 का ये लग्न है। तो मिथुन लग्न इस समय आ रही। तो मिथुन लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है? मिथुन लग्न का स्वामी 9 में बैठा है। मतलब इस समय तत्कालिक जो मिथुन मतलब बुध जो है वो धनु राशि में बैठा है। तो धनु राशि से धनु से 9 से हमने इसको भाग दिया। तो 9 में 81 आया। तो 4 में से 1 गए, 3। ये विषम संख्या आई, तो ये जीवित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये जीवित हैं। तो ये जीवित की कुंडली निकली। एक बार मैं आपको फिर बता दूं
क्योंकि कमेंट्स भी आता है, क्योंकि ये सूत्र हैं, ये सूत्र कभी लागू भी होंगे, कभी नहीं भी होंगे। तो हमने तो ये सूत्र बनाया नहीं है, हमारे विद्वत लोग ये सूत्र को निकाले, हमारे ऋषि मुनि की बनाई ये विद्या है। इसमें त्रुटि भी हो सकती है, तो क्षमा करिए, क्योंकि मेरी विद्या नहीं है। जो आपको किताबों में मिलता है वही मैं बताती हूँ। तो आज एक बार फिर आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी की कुंडली है, ये जीवित हैं, इसको सबको पता है कि जीवित हैं, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जन जन के बीच में है ये। तो इनकी कुंडली मैं बना करके आपको इससे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, ये जब जब मैंने कुंडली बनाई तो 3:47 से 6:01 तक मिथुन लग्न थी। तो क्या हुआ, तो कैसे बनाएंगे इसको? लग्न की संख्या 8 हुई, इसको मैंने लिखा। अष्टम की संख्या 3 हुई, मैंने 3 लिखा। और प्रश्न लग्न जब हमने बनाया तो आपको जैसे मैंने बताया कि मिथुन लग्न आई, तो मिथुन लग्न की संख्या को लिखा। मैंने तीनों को जोड़ लिया, 8 + 3 + 3 को जोड़ लिया, 14 आया। अब 8वें का स्वामी कहाँ बैठा है? तो 8वें का स्वामी देखिए लाभ भाव में कन्या राशि बैठा है। तो हमने कन्या राशि से 6 से गुणा किया, 6 की संख्या से मैंने 14 को गुणा किया, 84 आया। उसके बाद मैंने जो तत्कालिक लग्न बनाई थी, मैंने जो लग्न बनाया, जिस समय की लग्न है, लग्न 3 निकली, मिथुन लग्न निकली। तो इस समय आप देखेंगे पत्रा में कहीं भी देखेंगे तो इस समय बुध धनु राशि में गोचर कर रहा है। तो धनु राशि आपकी